कांग्रेस के काले कारनामों का पर्दाफाश। एक झटके में कांग्रेसियों की खुल गई पोल। गांधी परिवार के नाक के नीचे हुआ बड़ा खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने आजादी के बाद लंबे वक्त तक देश पर एक छत्र राज किया। पूरे देश में कांग्रेस की हवा ऐसी बही कि उन्होंने उस वक्त जो चाहा वही किया। लेकिन कहते हैं ना एक दिन हर चीज का हिसाब देना ही होता है, और यही कुछ हुआ कांग्रेस के साथ जब 2014 में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। पिछले 10 सालों में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीद थोड़ा जगी, लेकिन हरियाणा चुनाव आते आते बीजेपी ने फिर से कांग्रेस के काले कारनामों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है और जनता के सामने कांग्रेस की काली करतूतें अब बीजेपी गिनवा रही है, जिसे सुनकर निश्चित तौर पर गांधी परिवार को बड़ा झटका लगेगा। हरियाणा के जंग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प लड़ाई है, जिसको लेकर जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े खुलासे करते हुए गांधी परिवार पर भी हमला बोल दिया। जी हां, चुनाव प्रचार के लिए रेवाड़ी पहुंचे सीएम धामी ने हरियाणा में राज कर चुकी कांग्रेस के 10 सालों को लेकर ऐसा खुलासा किया कि सुनकर पूरा देश चौंक जाएगा। हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक ही परिवार का वर्चस्व रहा, सारे कानून कायदों को ताक पर रखकर लोगों की जमीन को हड़पने का काम किया गया। कांग्रेस राज में बिना पैसों के कोई काम नहीं होता था, केवल पर्ची और खर्ची चलती थी। कांग्रेस राज में तबादला कराने का उद्योग चलता था। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए हरियाणा में 10 साल राज कर चुकी कांग्रेस की हुड्डा सरकार को 3D दरबारी दलाल डीलर वाली सरकार बताया। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम धामी ने अपने बयान में कहा, देश को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई उन्होंने। 10 साल पहले और आज के भारत में दिन रात का अंतर है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक जैसे मामले हल किए। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई, विकास के क्षेत्र में हरियाणा की अलग पहचान बनी। ये सब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की वजह से संभव हुआ। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार तेजी से चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। सत्ता पर काबिज बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पहलवानों किसानों का मुद्दा उठाकर सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता की चाबी अब की किसके हाथ लगती है। बहरहाल अभी आप सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा से बयान सुनिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के शीर्ष पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं एक दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, उनके समर्थक दल है, इंडी गठबंधन है, वो सारे के सारे फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और जो 2014 से पहले एक बड़ा दलदल हरियाणा का था, उसी दलदल में फिर से हरियाणा को धकेलना चाहते हैं।